हमें तो यहाँ मिलता नहीं है, हम तो अल्लाह भाभी का खाते हैं, अमूल का खाते हैं। बट उस टाइम पे जो प्योर माखन है, शायद हम लोगों ने, किसी ने बनाया अपने हाथ से प्योर माखन? किशोरी बनाया आपने? नहीं, आपने बनाया? मतलब आपने बनाया? बना हुआ खाया। आपने बनाया? कैसे बनता है? हाँ, नो 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 नो, नॉट ए शॉर्टकट, वो शॉर्टकट है, वो कलयुगी है, वो कलयुगी बटर है वो, नहीं। जो एक्चुअल में माखन बनता है, मतलब माखन एक्चुअल में बनाना बहुत ही टफ, बहुत ही मुश्किल है। मतलब मैंने कभी ट्राई किया बचपन में, मतलब बहुत टाइम लगता है, वो खराब भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि हमारा जो इतना प्योर चीज़ नहीं होती है। तो एनीवेज, तो मैया को बहुत ही दुख होता है देख के कि तुम जो सारा माखन की मटकियाँ तोड़ के जो है तुम यहाँ पे जो है बंदरों को माखन खिला रहे हो। हाँ, तो मैया ने कहा कि मैं तुम्हें आज पनिशमेंट में तुम्हें दूंगी। हाँ, तो मैया ने क्या किया कि वहाँ पे एक छड़ी पड़ी हुई थी, मैया ने छड़ी उठाई और भगवान जो है फटाफट से उतरे वहाँ से और भागे वहाँ से कि अब तो इस पतली गली से निकल लो वरना मार पड़ेगी। अब भगवान भाग रहे हैं, मैया पीछे भाग रही हैं। हाँ, अब मैया सोचिए, मैया का जो मतलब थोड़ा जो मतलब बॉडी की शेप थी थोड़ी हैवी मैया। हाँ, जब में हैवी थी क्योंकि मतलब क्वीन है ना, खाते पीते मतलब लड़की है ना। तो नंद जो नंद भगवान जो नंद महाराज है उन्होंने उनका अच्छा ख्याल रखा हुआ है, राइट। और मैया उनके पीछे भाग रही है, भगवान छोटे से नटखट है 3 साल के, उनका क्या, वो तो भाग रहे हैं, बंदरों के साथ रहते हैं, इधर उधर छलते हैं वो। तो मैया उनके पीछे भाग रही है और भगवान आगे भाग रहे हैं। ये लीला पूरा दिन चलती रही, मतलब भगवान भाग रहे हैं और मैया उनके पीछे भाग रही हैं, सोचिए पूरा दिन, ठीक है। उसके बाद जब अब मैया को अब भगवान को लगा कि आई थिंक अपना मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि है तो उनकी मैया, है ना। तो अब मैया के हाथ में छड़ी थी, तो भगवान ने मैया को बोला कि तुम्हें ये छड़ी छोड़नी पड़ेगी, वरना मैं नहीं आऊँगा, अगर आप छड़ी नहीं छोड़ोगे तो मैं नहीं आऊँगा, नहीं रुकूंगा मैं। तो मैया ने कहा कि ठीक है, मैं छड़ी जो हूँ यहाँ पे छोड़ देती हूँ, बट तुम्हें मैं आज बांधूंगी, ठीक है। तो अगर आप इस लीला में देखेंगे, यहाँ पे इस फोटो में लेफ्ट में छड़ी भी पड़ी हुई है, छोटी छड़ी स्टिक, छड़ी स्टिक, राइट। तो स्टिक भी पड़ी हुई है। तो मैया ने क्या किया, मैया लेके आई रस्सी, ठीक है। अब जो भगवान कृष्ण है, जो नंद बाबा हैं, नंद बाबा के पास कितनी गाय थी, क्योंकि ये तो ग्वाल वाले ही हैं, ग्वाल वाले ना, इसलिए भगवान का नाम क्या है, गोपाल भी है। हाँ, तो गोपाल का मीनिंग क्या होता है कि जो गाय की रक्षा करते हैं, गोपाल, गोपाल, गो इज काउ एंड पाल इज प्रोटेक्टर, राइट। तो इनका जो मेन जो एक प्रोफेशन है वो क्या है, काउ हर्ड बॉयज, राइट। तो अब इनके पास नंद बाबा के पास कितनी गायें हैं? 9 लाख गायें। और राधा मैया के पास? माता जी, आपने तो बहुत सारी लीला सुनी है, बहुत बड़ी। नहीं, सही 9 लाख सुना हुआ था, क्योंकि मैं राधा जी का नहीं सुना। राधा मैया में कितनी होंगी कहो? 11 लाख काउ। सोचिए 11 लाख काउ, कितनी जगह चाहिए उसके लिए, उनको रखने के लिए, उनको उनकी केयर करने के लिए। तो अब जिस घर में इतनी काउ होगी, तो उनके पास जो है वो रस्सी जो होती है, क्योंकि उस टाइम तो वो भूसे की उससे बनाते थे, जो जूट होता है जैसे आज के टाइम में लोग यूज करते हैं, तो उसकी वो बना रहे थे, ठीक है। तो मैया ने रस्सी मंगवाई और भगवान को जो है उसी ओखली के ऊपर, जिस ओखली के ऊपर भगवान चढ़ के माखन खिला रहे थे, तो मैंने कहा मैं तेरे को इसी के साथ बांधूंगी। हाँ, कि उस ओखली का भी यूज़ हो ना, कि उसका भी एक क्या कहते हैं, उसका भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो भगवान को उन्होंने, मैया ने उनको पकड़ा और उनको स्टमक से जो है यहाँ पे, नाभि से जो है यहाँ पे, नेवल से भगवान को बांधने का प्रयास किया मैया ने, ठीक है। अब मैया जब उनको रस्सी से बांध रही हैं, तो पहली बार उन्होंने बांधा तो रस्सी जो है वो छोटी पड़ी, ठीक है। कितनी छोटी पड़ी? सिर्फ 2 फिंगर्स की जरूरत, राइट। फिर मैया ने कहा कि चलो और रस्सी लेके आओ, क्योंकि रस्सी की तो कोई कमी है ही नहीं, रस्सी बहुत है मैया के पास। तो मैया ने रस्सी और मंगवाई और रस्सी आई, उन्होंने बांधने का ट्राई किया, उसको और एक्सटेंड की, नहीं बंधे भगवान, फिर से 2 फिंगर्स जो है छोटी रस्सी पड़ी। फिर सारी गोपियाँ भी आई, जब सारे आसपास देख के उनको तमाशा कहता है, देखते तमाशे देखो लल्ला को जब पनिशमेंट मिल रही है, सब चलते हैं देखने के लिए। हाँ, तो सब एक तरह से उनको देखने के लिए आए और सब अपने घर से रस्सी भी लेके आए। हाँ, तो रस्सी लेके आए, उन्होंने उसको फिर से एक्सटेंड करी, फिर से रस्सी जो है वो भगवान नहीं बन पाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि भगवान की खुद की इच्छा नहीं थी बनने की, भगवान जो है बनना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि भगवान को उस टाइम भगवान थे अपने ऐश्वर्य रूप में। हाँ, फिर क्या हुआ, इतने में जो है भगवान को लगा कि मैया ने जो है बहुत प्रयास किया, आज मैया ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। हाँ, तो और भैया मैया जो है प्रेम भी करती है भगवान से, ऑफ कोर्स, तभी ये लीला हो रही है, राइट। तो भगवान को जो है थोड़ी सी अंदर से दया आई, तो भगवान की जो है वो कृपा शक्ति जो है, उसने जो है और शक्तियों को जो है वो ओवरकम कर लिया, ओवर पावर कर लिया, राइट। जो उसने जो पावर लिया
और सारी शक्तियाँ जो है वो शांत होगी। तो जो भगवान की जो कृपा शक्ति है, मतलब भगवान इतने कृपालु हैं, है ना, कि देखिए एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा। ब्रह्मा जी प्रेयर्स कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की भी लीला थी, है ना, जब ब्रह्मा जी को भी एक बार ऐसा लगा कि अरे ये कौन सा बच्चा आ गया है यहाँ पे, हाँ, कि सभी इसी को कर रहे हैं, कि मतलब ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं पहचान पाए थे कि वो भगवान है, राइट। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया था कि एक बार आए, उन्होंने सारे जो भगवान के ग्वाल वाले थे और सारी जो काऊ थी उनको ले गए थे उठा के अपने साथ, हाँ, और चले गए। और उसके बाद 1 साल के बाद आए वापस, हमारा जो अर्थली ईयर होता है उसके 1 साल के बाद वापस आए, तो उन्होंने देखा कि अरे भगवान के साथ तो भाई सेम गाय और सेम ग्वाल वाले वहीं के वहीं हैं, हाँ। तो ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो गए। तो ब्रह्मा जी फिर वापस गए देखने के लिए अपने ब्रह्मलोक में कि ये क्या हो रहा है। तो देखा उन्होंने वहाँ पे जो काऊ थी और जो गाय थी और जो आपकी ये ग्वाल वाले थे वो ऐसे वहाँ पे थे वहीं पर ही, हाँ। तो ब्रह्मा जी को भी लगा कि अच्छा ये जो है ये कोई नॉर्मल इंसान, नॉर्मल पर्सन नहीं है, हाँ। तो ब्रह्मा जी को भी समझ आई कि ये कौन है, ये भगवान है, स्वयं विष्णु है। उसके बाद जब ब्रह्मा जी ने उनको प्रेयर्स की, ब्रह्मा जी ने एक्चुअल में उस प्रेयर्स में ये वर्ड्स यूज़ किए हैं, हाँ। बहुत अच्छे से सुनिए, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि भगवान जो है बहुत ही मर्सीफुल है, बहुत ही कृपालु है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखिए ब्रह्मा जी कहाँ से आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं भगवान के नेवल से, भगवान के नेवल से जो है एक लोटस आया, ब्रह्मा जी उसके ऊपर बैठे हैं, हाँ। जैसे एक माँ होती है, माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो कहाँ से अटैच होता है वो, नेवल से होता है, राइट। नेवल से उसकी जो है ऐसे एक अमेरिकल कॉर्ड होती है जिससे बच्चा जो है अटैच होता है, हाँ। अब जब बच्चा जो है माँ को प्रेगनेंसी में अंदर से लात मारता है, हाँ, तो माँ परेशान होती है उससे नहीं, क्या होती है माँ को, क्या होती है माँ, बहुत खुश होती है उससे, मतलब जो वो फीलिंग है, क्योंकि मैं खुद तो फील करी नहीं, पर मैंने हाँ अपनी वाइफ के लिए फील करी है, या हम लोगों को एज अ हस्बैंड भी फील होती है ये सब, है ना। तो बहुत खुशी मिलती है, मतलब वैसी खुशी जो है, ऐसा प्रेम जो है वो कभी नहीं होता, इनफैक्ट शायद बच्चे के 12 आने के बाद भी नहीं होता, राइट। तो ऐसी जो ब्रह्मा जी हैं वो बोल रहे हैं भगवान को कि जब एक छोटा बच्चा होता है, गर्भ में होता है, वो जब लात मारता है माँ को, तो माँ जो है बहुत खुश होती है उससे, है ना, माँ जो है परेशान नहीं होती। ऐसे ही जो मैं हूँ आपके गर्भ से, आपके नेवल से जो जुड़ा हुआ हूँ, अगर मैंने आपको अंदर से कुछ भी ऐसा गलत बोल दिया है, गलत मैंने आपके साथ किया है, ठीक है, तो जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए खुश होती है, तो आप भी मेरे जो हो वैसे ही खुश हो, है ना। और भगवान जो है इतने मर्सीफुल है कि भगवान जो है उससे जो है ब्रह्मा जी को जो है वो माफ़ी दे देते हैं उसके अंदर, हाँ। तो भगवान जो है बहुत मर्सीफुल है। तो भगवान ने क्या किया कि भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, अंदर सोचा कि कृपा शक्ति है, उसने बोला कि अब जो भगवान जो है वो बन जाएंगे, हाँ। अब देखिए भगवान है हीरो, तो अभी तक लीला किसके बीच में हो रही है, भगवान हीरो और हीरो की मदर में, राइट। अभी हीरोइन की एंट्री तो हुई नहीं, राइट। अब हीरोइन के बिना तो मूवी पूरी नहीं है, कंप्लीट ही नहीं होती, राइट। तो इतने में क्या होता है, राधा रानी आ जाती है सामने से। अब राधा रानी आती है तो भगवान जो है वो चुपचाप से खड़े होकर शांत होकर खड़े हो जाते हैं कि अब मैं कुछ नहीं करूँगी। पहले भगवान बहुत ज़्यादा जो है ट्राई कर होते हैं हिलने का। तो उसके बाद जो राधा रानी आई तो भगवान ने सोचा कि अब तो बेटा मेरा खत्म हो गया, मैं नहीं कुछ कर सकता, एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, तो मुझे जो है बनना ही पड़ेगा। तो राधा रानी क्या करते हैं कि अपने बालों से जो है वो रिबन जो होता है, जो पहले के टाइम में वो रेड कलर का लंबा सा रिबन होता था, वो निकालती हैं और वो देती हैं यशोदा मैया को। तो यशोदा मैया उसको बांधती हैं और फिर जो भगवान जो है वो बंध जाते हैं, ठीक है। अब भगवान बंध गए, यशोदा मैया जो है वो अपना वापस चलेगी किचन में कि क्या है, बहुत सारा क्लीनिंग करना है, शाम को लक्ष्मी पूजा है, दिवाली है, राइट, हम भी लक्ष्मी पूजा करते हैं सारे, राइट। तो वहाँ पे जो है यशोदा मैया वापस चलेगी किचन में। अब यहाँ पे जैसे बलराम जी आते हैं, हाँ, बलराम जी आते हैं और बलराम जी जो है ये सब नंद बाबा बलराम जी सब लोग गए होते हैं वहाँ पे अगले दिन की गोवर्धन की पूजा की तैयारी के लिए। नेक्स्ट डे गोवर्धन पूजा है, दिवाली के नेक्स्ट डे, राइट। तो वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ आते हैं वहाँ पे, तो वो बोलते हैं कि अरे लल्ला तेरे को किसने बांधा है, किसकी हिम्मत है तेरे को बांधने की। तो लल्ला बोलते हैं मैया ने, रोते रोते भगवान रो रहे हैं, हाँ, भगवान बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बोलते हैं कि मैया ने बांधा है। तो बलराम जी बोलते हैं अच्छा मैया की इतनी हिम्मत, मैं जाता हूँ फिर मैया से बात करता हूँ। तो मैया के पास वो जाते हैं बलराम जी, तो मैया को बोलते हैं कि आपने बताया आपने किसको बांधा है, हाँ, जो त्रिलोक स्वामी है, आपने उनको स्वयं भगवान विष्णु को आपने बांधा है। तो मैया कहती है अच्छा और तुम कौन हो। तो कहते हैं मैं स्वयं मैं मतलब शेषनाग, हाँ, और जो मैं लक्ष्मण था पिछले त्रेता युग में, तो मैं स्वयं लक्ष्मण, तो आप ऐसे कैसे उसको बांध सकते हो। तो मैया कहती है अच्छा मतलब सारे जो भगवान है मेरे घर में पैदा होने थे, हाँ, निकल रहे पति घर से, मैं तुम्हें भी मैं वही बांधूंगी बैक साइड पे। तो बलराम जी चुपचाप से वहाँ से पति गली से निकल जाते हैं, ठीक है। तो लल्ला को बोलते हैं कि लल्ला अपना खुद अपना ध्यान रखो, हाँ।
अब इतने में क्या होता है कि जब वहाँ पे भगवान पोखर से बंधे हुए हैं, ठीक है, पीछे उसमें बीच में एक डंडी होती है, तो भगवान क्या करते हैं, हिलते हैं धीरे धीरे करके, वहाँ से जब जाते हैं आगे तो वहाँ पे ना 2 वृक्ष होते हैं, हाँ 2 वृक्ष होते हैं, तो भगवान जो है उस वृक्ष में जाके वो डंडी को अटकाते हैं, और उससे क्या होता है जो वृक्ष है वो दोनों जो है ऐसे डंडे समान नीचे गिर जाते हैं। हाँ, जब वो गिरते हैं नीचे तो उसमें से जो है वो 2 जो देवता है वो लोग निकलते हैं बाहर। एक का नाम है नलकुबेर, दूसरे का मणि। ये दोनों कौन है? सन ऑफ नारदा। ये दोनों सन ऑफ कुबेर, कुबेर जी के बेटे, डिसाइपल्स ऑफ, वो इसी लीला में बनते हैं काइंड ऑफ, या जब पहले, ठीक है, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो होता क्या है कि एक बार ये जो कुबेर जी के जो स्पॉइल्ड सन है, क्योंकि कुबेर जी कौन है? धन के देवता, सारा पैसा जो मतलब देवता तो नहीं है, मतलब धन के खजांची है, ट्रेजर हो गए, ट्रेजर, राइट, मतलब संभालते हैं सारा पैसा वो, राइट। तो वो है, तो वो क्या करते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो स्पॉइल्ड हैं, कि born in a not in a silver spoon, born with a golden or maybe I don't know platinum spoon, right, पैसा ही पैसा है। तो उसके बाद जो है वो बहुत ही स्पॉइल्ड होते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि वो लोग ऐसी किसी एक रिवर में, ठीक है, जल क्रिया कर रहे होते हैं, और साथ में जब बहुत सारी अप्सराएं भी होती है, लेडीज भी होती है वहाँ पे, तो वहाँ से नारद मुनि जा रहे होते हैं। अब नारद मुनि कौन है? सेज है, हाँ नारद मुनि सेज है, राइट। तो नारद मुनि वहाँ से जा रहे होते हैं, तो उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने जो दोनों जो इनके बेटे हैं उन्होंने ड्रिंक की होती है, मतलब दे आर अंडर टॉक्सिकेशन, राइट। तो उसमें क्या होता है कि उनको पता भी नहीं होता कि सामने कौन है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि जो लेडीज होती हैं वहाँ पे वो तो अपने जो है मतलब कपड़े जो है अपने जो बॉडी को ढक लेती हैं, बट ये लोग ऐसे के ऐसे ही खड़े रहते हैं। तो नारद मुनि इनको देते हैं श्राप। नारद मुनि ऐसे किसी को ज़्यादा जल्दी इतना श्राप देते नहीं है, ठीक है, मगर इस लीला में इस टाइम पे नारद मुनि इनको श्राप इसलिए देते हैं ताकि इनका जो है वो उद्धार हो। कभी कभी हमें भी क्या लगता है कि हमें कुछ रूल्स हैं या कुछ रेगुलेशंस हैं वो हमें फॉलो करने हैं। जैसे हम लोग अभी इस्कॉन में हैं तो हमारे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं। फर्स्ट इज यू विल टेल नो मीट ईटिंग, नो मीट ईटिंग इंक्लूडिंग फिश, एग, एवरीथिंग, नो कॉफी नो टी, नो इंटॉक्सिकेशन विच इंक्लूड्स टी एंड कॉफी, राइट। थर्ड नो गैम्बलिंग, किसी तरह का जो है जुआ नहीं खेलते हम लोग, राइट। फोर्थ नो इलिसिट सेक्स, राइट। तो ये रेगुलेशंस हैं, राइट। तो इस रेगुलेशन में हम लोग भी फॉलो करते हैं। तो ये रेगुलेशंस क्या है, वो हमारी प्योरिटी के लिए है, क्योंकि हमें जो है ये भगवान के पास लेके जाते हैं। हाँ? तो ऐसी जो है नारद मुनि ने इनको जो है श्राप दिया, ठीक है, जस्ट फॉर द देयर वेलबींग, ताकि इनका जो है वो उद्धार हो, राइट। तो इनको बोला कि तुम जैसे वृक्ष के जैसे यहाँ पे डंडे के जैसे खड़े हो ना, क्योंकि तुमने मतलब तुम्हारे में और वृक्ष में डिफरेंस ही नहीं है। वृक्ष भी कपड़े नहीं पहनते, वृक्ष के सामने कोई चला जाए उसको जो प्रणाम या कुछ नहीं करते, एटलीस्ट ढक लेते वो अपने आप को, उन्होंने वो भी नहीं ढका, राइट। तो नारद मुनि उनको दिया कि तुम जो है ऐसी वृक्ष बन के जो है वहाँ पे खड़े हो जाओ। तो उन्होंने क्या किया कि नारद मुनि से माफ़ी मांगी, हाँ, नारद मुनि से माफ़ी मांगी कि हमें जो है माफ़ कर दो, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तो नारद मुनि ने बोला कि चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, तुम लोग जाके जहाँ पे गोकुल है नंद भवन में जाके वृक्ष बन जाओ, ठीक है। एक टाइम पे जब द्वापर युग होगा उस टाइम पे भगवान स्वयं आएंगे, तो भगवान जो है तुम्हें उद्धार भगवान ही करेंगे। हाँ, तो इसलिए जो है वो क्योंकि देखिए अब हम लोग जैसे कलयुग में हैं, राइट, अब अलग अलग युग में भगवान स्वयं आए, उन्होंने जो है सबका उद्धार किया। हाँ, जैसे भगवान जो भगवद गीता में बोलते हैं 4.8 में, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ, तो भगवान जो है वो हर एक युग में आते हैं, राइट। भगवान द्वापर युग में भगवान स्वयं आए, इससे पहले भगवान त्रेता युग में भी आए राम जी, हाँ, उससे पहले वामन देव आए, नरसिंह देव आए, राइट। तो अब कलयुग में क्या है कि कलयुग में भगवान आएंगे, हाँ जी, कब आएंगे? कल की आगे तो थोड़ा एडवांस है, हाँ महाप्रभु, बट नॉर्मल ऑडियंस के लिए कि भगवान जो है वो आएंगे या आए हैं कलयुग में, कलयुग अवतार आएंगे, बट वो एंड में आएंगे, इस कलयुग का नाश करने के, जब नाश होगा, राइट, तब आएंगे। तब तक क्या होगा, तब तक हमारा उद्धार कैसे होगा? चैतन्य महाप्रभु आए 500 साल पहले, उन्होंने हमें क्या दिया जिससे हमारा उद्धार होगा? हरिनाम संकीर्तन, राइट। तो 3 चीजें हैं जो हमें जो है वो भगवान के निकट जो है लेके जाती हैं,
हाँ, जिससे कि हमारा भी उद्धार होता है। जैसे इस केस में यहाँ पे नारद मुनि ने उद्धार किया एज अ गुरु। नारद मुनि ने यहाँ पे क्या क्या दी, जैसे उन्होंने बोला कि डिसाइपल, तो दोनों डिसाइपल कैसे बने, क्योंकि नारद मुनि ने उनको गाइड किया। उन्होंने नारद, अब सबको लगेगा कि उन्होंने उनको श्राप दिया, पर श्राप नहीं दिया, उन्हीं के वेलबिंग के लिए, उन्हीं के मतलब उद्धार के लिए जो है नारद मुनि ने उनको वो पनिशमेंट दी, ताकि वो समझे। और सोचिए, उनको भगवान के स्वयं दर्शन हुए हैं। जो इतने बड़े बड़े योगी लोग जो है, इतने बड़े बड़े जो मतलब भक्त लोग होते हैं, वो भगवान के दर्शन को तरस जाते हैं, उनको भी दर्शन नहीं होते हैं। हाँ, उनको जो है भगवान ने दर्शन दिए और भगवान ने उनका जो है वो उद्धार किया। ठीक है, इसके बाद जो है अभी आई थिंक हम लोग लीला इसी में थोड़ा सा करेंगे, तो उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर सारी जो है वहाँ पे गोपियाँ आती हैं, सब लोग आते हैं, क्योंकि जब वो नीचे गिरते हैं ना बहुत जोर से आवाज़ आती है। कोई वृक्ष नीचे गिरेंगे तो बहुत जोर से आवाज़ आएगी, राइट। तो सब एकदम से भाग के आते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। नंद महाराज भी आते हैं, गोपियाँ भी आती हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, शाम हो चुकी होती है, ठीक है। उस टाइम पे कोई लाइट वाइट या बहुत ज़्यादा ऐसी रोशनी तो नहीं होती थी, राइट। तो उस टाइम पे भी क्या किया, सब गोपियों ने जो है वो दीप जलाए। जो दीप होते हैं हमारे जो होते हैं देसी घी का दीप जलाया। उस टाइम पे ये सरसों का तेल ये सब नहीं होते थे, तो ये गायें इतनी हैं तो ये यूज़ होगा, राइट, और किसी की जरूरत ही नहीं है। तो सबने देसी घी का जो है लैंप जलाया और भगवान को 4 टाइम्स उनके पहले पैरों पे देखा, उनके चरणों में, सब गोपियों ने, कि भगवान को कहीं उनके पैरों में कहीं कुछ लगी तो नहीं है। फिर 2 बार उनके स्टमक पे देखा, हाँ, फिर 3 टाइम उनके फेस पे देखा, फिर 7 टाइम जो है उनको पूरी बॉडी पे उन्होंने देखा। और एक एक गोपी ने अलग अलग आके देखा। ये सारी वही गोपियां हैं जिन्होंने क्या करी थी, कंप्लेंट। हाँ, अब ये गोपियों को जो है केयर होगी भगवान की, भगवान को कुछ हुआ तो नहीं। हाँ, तो सेम है, अब गोपी लोगों ने कंप्लेंट करी, मगर गोपियां जो है सबसे ज्यादा सेटिस्फाई होती थी। जब भगवान नहीं जाते थे माखन खाने के लिए, तो गोपियां परेशान भी वही होती थी। हाँ, तो इसलिए जो है हम लोग जब दामोदर अष्टकम गाते हैं, हाँ, तो हम लोग क्या कहते हैं भगवान को, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। हाँ, तो हम भी जो है, हम भी गोपियों को सेम फॉलो करते हैं। हम लोग भी 4 टाइम्स उनके चरणों पे, 2 टाइम्स उनके नेवल पे, 3 टाइम उनके फेस पे और 7 टाइम्स उनकी पूरी बॉडी पे हम लोग जो है वो दीप ऑफर करेंगे। तो हम लोग भी वो सेम जो है उस भाव में भगवान के लिए हम लोग अपने लिए प्रेस करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी।